एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जनवरी महीने के राशिफल की। और उसमें एक नया साल भी शुरू हो रहा है और मेष लग्न से हम शुरू करेंगे। तो मेष लग्न वालों के लिए ये पूरे ही महीने की किस तरह की स्थितियां हैं और कैसे इस महीने की पूरे ही जो ग्रह हैं वो किस प्रकार से बदल रहे हैं और हमें कैसे अपने पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, मेष लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है वो होता है मंगल। यानी कि लग्न का स्वामी मंगल होकर आपके 8th हाउस में चल रहा है। 16 तारीख तक मंगल केतु के साथ रहेगा और वो आपके अष्टम भाव में रहेगा। उसके बाद 16 तारीख के बाद वो नवम भाव में चला जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जब भी लग्न का स्वामी अष्टम भाव में जाता है तो एक तरह से मंगल केतु का जो योग होता है, कोई भी प्रकार का रिसर्च करना हो और कोई भी प्रकार का कहते हैं आईटी संबंधित या मेडिकल संबंधित कोई भी रिसर्च की एक्टिविटी है, उसके लिए मंगल केतु का योग बहुत अच्छा और वो भी अष्टम भाव में बहुत अच्छा कार्य करता है। मगर देखिए, लग्नेश का अष्टम भाव में जाना, इस तरह की स्थिति हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, बोलने में बहुत उतावलापन होता है उसे। और कोई भी कार्य करता है तो उसके मन में एक होता है कि उसको हर चीज़ का रिजल्ट बहुत जल्दबाजी में चाहिए। और जब भी डिलेज होते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो देखिए, कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या कोई भी प्रकार का ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, कलीग्स के साथ आपको कार्य करना है, तो उसमें उतावलेपन से बचिएगा। कोई इंटरव्यू भी है तो उसके अंदर भी आपको स्पीच को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जो भी कहिए, आपके नॉलेज में कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तब जाकर आपका कार्य सफल होता है। तो शुरुआती दौर में ये 15-16 दिन का टाइम ऐसा है कि देखिए, कार्य में आप कोई भी कार्य करेंगे, प्रेजेंटेशन से लेकर हर चीज़ के अंदर देखिए मेहनत तो बहुत है। मगर ये ज़रूर कहूँगी कि जितना आपको आउटपुट मिलना चाहिए, एकदम से आपको आउटपुट नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। कार्यों में धीमापन भी आएगा और कभी-कभी आपके कहते हैं ना, क्योंकि वो लग्न का स्वामी और अष्टम भाव और दोनों ही चीज़ें ऐसी है कि व्यक्ति अष्टम भाव के अंदर क्या होता है कि जो कार्य करना चाहता है उसमें उतावलेपन के कारण हमेशा पीछे रहता है। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। स्पीच को लेकर उतावलेपन से बचना है और कोई भी प्रकार का बदलाव, यस, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी आप जॉब करते हैं, उसमें कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना आपके लिए योग्य नहीं है। मैं यही कहूँगी, जहाँ हैं अभी वहीं रहिए। बदलाव अगर न किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि कोई डिसीजन जो होते हैं वो जल्दबाजी में ले लेते हैं और बाद में जाकर आपको रियलाइज़ होता है कि ये थोड़ा, अगर ये डिसीजन को टाला होता तो अच्छा होता। तो देखिए, शुरुआत के 16 दिन में तो ये बनता ही है कि कोई भी प्रकार का बदलाव न किया जाए तो अच्छा है। और जो भी परिस्थिति है उसे शांति से अगर हैंडल करते हैं तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए, सेकंड हाउस की बात करते हैं, यानी कि दूसरे घर में राहु है। और देखिए, राहु जो है उस पर मंगल की दृष्टि पूर्ण रूप से है। तो इसका मतलब ये होता है कि राहु तो अपनी जगह पर स्थित है और सेकंड हाउस वाणी का होता है और फैमिली का होता है, प्लस आपकी सेविंग्स का होता है। तो देखिए, राहु हमेशा मैंने देखा है कि सेविंग्स को गलत दिशा देता है। और आप कुछ भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि मैं ये पैसा इस जगह पर इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे इतना जल्दी से इतना आउटपुट मिल जाएगा। तो ऐसी जल्दबाजी के इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ने के कारण मैं कहूँगी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होगी स्पीच के अंदर, आप फैमिली मैटर्स के अंदर भी आपके कहे हुए शब्दों के कारण घर वालों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। देखिए, मैं नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, मगर प्लानिटरी पोजीशन इस प्रकार की है कि आपको संभल के चलने की ज़रूरत है, स्पेशली फैमिली मैटर्स में भी। फाइनेंशियली भी आपको जल्दबाजी में किसी पर भी ऐसा कहते हैं ना कि हम कभी कभी किसी के बहकावे में आकर इन्वेस्ट कर देते हैं,
तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचना है। आप अपने अनुभव के बेस पर कोई भी कार्य कीजिए, मगर किसी के बहकावे में आकर आपकी अपनी पूंजी को गलत दिशा अगर देते हैं, कोई स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी में एकदम से सारा पैसा लगा देते हैं, तो ये कार्य से आपको बचना है। सेकंड हाउस स्पीच का होता है इंसान की वाणी को, कहते हैं ना, मधुर नहीं रहने देता। आप कभी कभी कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो व्यक्ति को बाद में जाकर रियलाइज होता है, उसके कारण आप अपने फैमिली मैटर्स के अंदर, यानी कि आपके भाई बहनों के साथ, आपके मदर फादर, कोई भी, मतलब पूरी फैमिली की बात है, तो ऐसे कोई भी अगर कोई फंक्शंस हैं, इस प्रकार की स्थिति में भी आपके कहे हुए शब्दों के कारण कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो इससे आपको बचना है। देखिए, फाइनेंशियली आपको गेन भी देता है, मंगल की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है, और प्लस शुक्र वहां का स्वामी होकर आपके भाग्य स्थान में है, तो भाग्य के कारण फाइनेंशियल गेन्स तो हैं आपको, मगर फिर भी एक असमंजस की स्थिति इस वजह से है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम कुछ ऐसा न कह दें जिससे हमारे घर के अंदर ऐसा कोई वातावरण क्रिएट हो। देखिए, तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव पर सबसे पहली चीज़ ये है कि तृतीयेश जो है आपके दशम भाव पर है, और गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर पूर्ण रूप से है। सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि जब जुपिटर यानी कि गुरु आपके खुद पराक्रम भाव को देख रहा है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि हो रही है। प्लस आपके भाई बहनों के साथ अगर कोई डिस्प्यूट्स भी है, या कोई पुराने दोस्तों के साथ कोई डिस्प्यूट्स है, तो देखिए, मैटर शनि और सूर्य के साथ होने के कारण 15-16 तारीख के बाद कभी ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो कि कुछ डिस्प्यूटेड सिचुएशन हो, तो भी जुपिटर उसको पूर्ण रूप से हैंडल कर लेगा। आप कोई भी पराक्रम करते हैं, तो भी जुपिटर की दृष्टि पूर्ण होने के कारण आपको एक योग्य दिशा प्राप्त हो पाएगी। अगर गलत होंगे तो जुपिटर आपको राइट डायरेक्शन में लेकर जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कोई भी बदलाव को न किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि देखिए, आपका तृतीयेश जो है वो है शनि के साथ, जो काफी अच्छा है। शनि और बुध की युति के कारण वो भी दशम भाव में स्वगृही शनि है। मगर 14 तारीख को जब सूर्य चेंज होगा जनवरी में, तो सूर्य आपके नवम भाव से निकलकर दशम भाव पे चला जाएगा, मकर राशि में। तो शुरू के 14 दिन तो ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, मगर बाद में अगर कोई भी प्रकार का, जैसे कहते हैं ना, परिवर्तन है, कलीग्स के साथ है, इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो। और देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि बहुत बड़ा बदलाव करने से अभी बचा जाए तो अच्छा है। और देखिए, आपका प्लानिंग बहुत अच्छा होगा, आपका हर कार्य बहुत ही पावर पैक होगा, उसमें कोई कमी नहीं है। मगर कभी कभी क्या है कि हमारे विचारों के साथ कभी अपने भाई बहनों के साथ भी आपके विचार नहीं मैच होंगे, उसके कारण, या आपके कलीग्स के साथ भी आपके कुछ थॉट लेवल और आपकी एनर्जी के लेवल के साथ उनका मैचअप ना होने के कारण भी कभी कभी इंसान को दुविधा हो जाती है। तो जहाँ पर है वहाँ स्थित रहिए और उसमें कुछ प्रोग्रेस करने की कोशिश कीजिए, प्लस उसके अंदर कुछ इनोवेशंस लाने की कोशिश कीजिए। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपके कार्य के अंदर बढ़ोतरी हो रही है वो 100%, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि बहुत अच्छी है। कोई प्रॉब्लम में आपको ये जुपिटर फंसने नहीं देगा। देखिए, फोर्थ हाउस जो है उस पर एक तरह से देखिए, सूर्य जो है नवम भाव के अंदर रहेगा आपके 14 दिन के लिए। उसके बाद वो आपके दशम भाव में जाएगा, जहां पर सूर्य शनि और बुध की युति बनने वाली है। तो ये सूर्य की एक दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ती है, शनि की दृष्टि भी पड़ती है, बुध की भी दृष्टि पड़ती है। और मंगल जो है वो 16 तारीख को नवम भाव में चला जाएगा, तो उसकी भी एक दृष्टि 16 तारीख के बाद पड़ती है। तो मैं एक ही स्थिति कहूंगी कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी मैटर है, तो उसमें एक दुविधा रहेगी, आप कोई डिसीजन तक पहुंच नहीं पाएंगे। और शुरुआत के 15-16 दिन ऐसे होंगे जहां पर आपको प्रॉपर्टी मैटर को लेकर आप कुछ वार्तालाप को आगे भी बढ़ाना चाहेंगे। और अगर मंगल की दृष्टि एक तरह से पड़ने के कारण आपके कार्य आप संपन्न भी कर सकते हैं 16 तारीख के बाद, कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर को। मगर फिर भी मैं कहूंगी कि अगर ये दृष्टि काफी नीचस्थ है, अष्टम दृष्टि है और नीचस्थ है, इसके कारण मैं कहूंगी कि अगर प्रॉपर्टी के मैटर को जल्दबाजी में न किया जाए और हो सके तो उसे टाला जाए तो और भी अच्छा है।
क्योंकि कभी-कभी क्या है, डिसीज़न हम सोचते हैं कि हमारा एक कार्य संपन्न हो जाए, मगर कभी-कभी हमारे जो प्रकार की प्रॉपर्टी है, या आप कोई भी इस प्रकार का प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो उसमें एक तरह से सैटिस्फैक्शन लेवल उतना नहीं होगा। और अगर कोई आपकी जो मदरलैंड है, वहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी है, उसमें कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट है, तो अभी बहुत शांति बनाए रखिएगा। कोई भी प्रकार की ऐसी स्थिति हो, तो उसमें अभी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट मत क्रिएट कीजिएगा। मदर के साथ भी आपको कहते हैं ना कि रिलेशंस में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव रहेगा, मगर अभी बहुत शांति बनाए रखिए। कोई भी प्रकार के बदलाव या कोई भी प्रकार की स्थिति के अंदर आपको कहते हैं ना कि हो सके तो शांति से कार्य करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। देखिए, 5वें घर का अधिपति सूर्य होकर शुरुआत में आपके नवम भाव में रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए शुरुआत के जो 15-14 दिन है वो बहुत अच्छे हैं। और खुद पंचमेश का नवम भाव में जाना, अगर कोई भी प्रकार का आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कोई भी प्रकार के कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एक योग्य सिलेक्शन का बहुत अच्छा समय है। सबसे बेहतरीन चीज़ है कि जुपिटर की एक दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ती है। आप कोई भी प्रकार के शेयर मार्केट की एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें आपको नुकसान तो नहीं होगा। अगर हो सके तो बहुत बड़ा इस प्रकार का बदलाव मत कीजिएगा कि सारे ही पैसों का इन्वेस्टमेंट किया जाए, मगर आपको शॉर्ट टर्म गेन्स हो सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जुपिटर के कारण ये हो सकता है। मगर सूर्य है शुरुआत में जो स्थिति के अंदर है, तो स्टूडेंट्स के लिए 14 दिन शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कोई भी कोर्स के प्रति आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर अगर आप कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए, अगर आप चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये महीना आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य 14 तारीख के बाद शनि के साथ है। तो भले ही जुपिटर की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, फिर भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आप संतान प्राप्ति के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं, तो ये समय को बहुत ही ध्यान से निकाला जाना चाहिए। ट्रैवलिंग्स को अवॉइड कीजिएगा। एक तरह से मैं कहूँगी कि देखिए, अगर कोई भी प्रकार का लव मैटर है, तो उसके अंदर भी मैं कहूँगी कि पंचमेश का शनि के साथ होना, तो उसके अंदर कभी-कभी मैंने देखा है कि डिस्प्यूटेड सिचुएशन हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कभी-कभी एक दूसरे की मानसिक विचार नहीं मिल पाते, तो ऐसे सिचुएशंस में बहुत शांति से हैंडल कीजिएगा। वैसे जुपिटर की दृष्टि होने के कारण मैटर को आप काफ़ी हद तक हैंडल कर पाएँगे। मगर फिर भी हो सके तो डिस्प्यूट्स को अवॉइड कीजिए। और इवन आपके संतान के साथ भी आपके कुछ प्रकार के ऐसे डिस्प्यूट्स हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आप डीप में जाकर इस चीज़ के अंदर बहुत लड़ाई झगड़े की सिचुएशन ना हो, उसका ध्यान रखिए, क्योंकि विचारों का मतभेद 100% रहेगा। क्योंकि सूर्य और शनि की युति के कारण इंसान के अंदर विचार मतभेद क्रिएट होता है। और पंचम भाव का स्वामी चाइल्ड, आपके बच्चों के साथ आपके विचारों में मतभेद होता है, तो ऐसी सिचुएशंस होती है। मगर एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है, अगर शुरू के 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए, आपका जो 6th हाउस है, तो उसका स्वामी होता है बुध, और बुध आपके 10th हाउस में है स्थित, और सूर्य के साथ और शनि के साथ शुरू के 14 दिन तक बुध और शनि की युति है, जो बहुत एक्सलेंट है। आपके आप कोई भी मैनेजमेंट के अंदर है, कोई पावरफुल पोजीशन में है, तो आपका डिसीजन मेकिंग काफ़ी प्रॉपर रहेगा। एक तरह से आईटी वालों के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है, इवन मैनेजरियल पोजीशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। कोई बिजनेस करते हैं, तो ये युति आपको एक प्रॉपर पावर पैक डिसीजन मेकिंग भी देती है। मगर जैसे ही सूर्य चेंज होगा, तो सूर्य शनि और बुध की युति बनेगी। देखिए, हेल्थ वाइज अगर देखा जाए, तो जो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, वो परेशान कर सकती है। और देखिए, ये जो युति है, उसमें एक चीज़ मैं कहूँगी कि कोई भी प्रकार की लोन ली जाती है, अगर स्पेशली प्रॉपर्टी के लिए इस प्रकार की, तो अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। और देखिए, 6th हाउस का लॉर्ड होकर 10th में जाता है, तो कभी कभी हमारे कार्यस्थल के अंदर हमारी जॉब, हमारे
जो भी डिसीजंस हैं उसके अंदर कलीग्स के साथ कुछ ऐसा वातावरण क्रिएट हो सकता है आफ्टर 16 जनवरी और 14 जनवरी के कभी कभी हमारी डिस्प्यूटेड स्थितियां क्रिएट होती है। और स्पेशली सूर्य शनि की युति के कारण मैंने देखा है कि कार्यस्थल में और अपनी अथॉरिटीज़ के साथ हमारी कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हमारे उनके विचार मैच नहीं होते, उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सके तो बहसबाजी से बचिएगा, और स्पेशली अगर कोई जॉब के अंदर हैं तो अथॉरिटीज़ के साथ हो सके वहाँ तक डिस्प्यूट में मत उतरिएगा तो अच्छा है, क्योंकि जॉब के लिए वो चीज़ अब पूरे ही महीने संभल के रखने का टाइम है, क्योंकि आपकी गलती के कारण आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये चीज़ से बचिएगा आप। और एक चीज़ मैं ये कहूँगी, लोन्स के लिए कोशिश कर रहे हैं तो अभी बहुत बड़ा लोन न लिया जाए तो बेटर है, क्योंकि कभी कभी ऐसे सिचुएशंस में मैंने देखा है कि लोन काफ़ी लंबे समय तक चलता है, तो अगर अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। और उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जल्दी आपको वो प्राप्त नहीं होगा, उसमें थोड़ी सी समस्या आएगी, मगर हो सके तो इस समय पर कोई इस तरह का चेंज ना किया जाए तो अच्छा है। देखिए, सेवेंथ लॉर्ड की बात करते हैं। सेवेंथ लॉर्ड आपका शुक्र होता है जो आपके नवम भाव पर है। तो आप कोई भी देखिए, सप्तमेश का भाग्य स्थान के अंदर होना एक तरह से आपके भाग्य में वृद्धि होती है, बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी होती है। और शुरुआत के 15 दिन तो ठीक है, 16 तारीख को मंगल चेंज होगा, लग्नेश और सप्तमेश की युति भाग्य स्थान के अंदर है, तो शुक्र मंगल आपके अंदर एक आकर्षण पैदा करते हैं। शुक्र मंगल की युति देखिए, इवन 16 तारीख के बाद मैं कहूँगी कि अगर आपका पर्सनैलिटी के अंदर एक एक अलग प्रकार का चार्म क्रिएट होगा, क्योंकि शुक्र मंगल की युति के कारण एक आकर्षण पैदा होता है, आपके अंदर एक आकर्षण क्षमता पैदा होती है। मगर एक तरह से ये जो युति बन रही है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति का पत्नी के साथ कहते हैं ना, लड़ाई झगड़े की स्थिति क्रिएट होती है, विचारों के मतभेद होते हैं, एक दूसरे के प्रति एक डाउटफुल नेचर क्रिएट होता है, तो ये चीज़ से आपको बचना है। हाँ, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर हैं तो आपकी पत्नी के डिसीजंस आपके लिए अच्छे साबित होंगे। देखिए, जुपिटर की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ती है, मगर शनि की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ती है, तो इसके कारण क्या होता है कि जुपिटर के कारण ये मैटर को आप संभाल ज़रूर सकते हैं, ये 100% है। मगर मैंने देखा है कि ऐसे सिचुएशंस में थोड़े से विचार मतभेद हो जाते हैं, और व्यक्ति को एक तरह से ये जो शुरुआत में मंगल जो आपका 16 तारीख के बाद चेंज होगा आफ्टर 16 जनवरी, वो आपको एक थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जाएगा। आप कभी कभी भले ही इन चीज़ों से डिटैच होकर थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल अप्रोच की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि देखिए, मंगल का नवम भाव में जाना, मगर नवम राशि आपकी जुपिटर की राशि है जो काफ़ी एक तरह से स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है। भले ही शुक्र साथ में है, फिर भी राशि आपकी जुपिटर की है, तो इस कारण से लाभ तो बने हुए हैं, मगर कभी कभी ऐसी गृहस्थ जीवन के अंदर डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, तो उसको आप संभल के रखिएगा। देखिए, अष्टम भाव के अंदर मंगल केतु की युति अनएक्सपेक्टेड गेन्स देती है। फॉरेन संबंधित कोई भी कार्य है, उसमें अभी थोड़ा सा आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें एक असमंजस की स्थिति रहेगी। हाँ, रिसर्च करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, उसकी दवाइयों का रिसर्च करते हैं, उन लोगों के लिए एक्सलेंट पोजीशन है। शुरुआत के जो 15 दिन है बहुत अच्छे हैं। उसके बाद भी भाग्य स्थान के अंदर लग्नेश का होना आपके कार्यों में वृद्धि करता है, और देखिए कर्म को मजबूत कर रहा है। आप समझ भी रहे हैं तो कैसे आपको आगे बढ़ना है, और आपके भाग्य का सपोर्ट 16 तारीख के बाद आपको मिलना शुरू भी होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अष्टम भाव से जैसे ही आपका लग्नेश निकलेगा और शुक्र के साथ आएगा तो आपके अंदर बदलाव आएंगे, आपके स्वभाव में भी सौम्यता आएगी। प्लस आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग की तरफ भी आप जा सकते हैं। और देखिए, नवम भाव की बात करते हैं तो नवमेश का खुद 11वें स्थान में जाना, भाग्य का अधिपति जब
लाभ स्थान में है तो आपको लाभ मिल रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी प्राप्त हो रही है, मगर जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वहाँ ध्यान रख के आपको आगे बढ़ना है। और देखिए मैंने ये देखा है कि शुक्र जो है, तो एक तरह से पत्नी के साथ भी अगर आप कोई कार्य शुरू करते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। उनके डिसीजंस को भी अगर आप समझ के, अपना समझ के कार्य करेंगे तो फिर भी अच्छी स्थिति रहेगी आपके लिए। और मैंने ये देखा है कि इस प्रकार की स्थिति के अंदर इंसान इवन योगा अभ्यास की तरफ भी जाता है तो भी बहुत अच्छा है। और भाग्य के अंदर एक वृद्धि हो रही है, शुक्र और मंगल की युति भी है, और वो भी 16 जनवरी के बाद। तो आपके अंदर एक तरह से पॉजिटिविटी का निर्माण होगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अब दशम भाव की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शुरू के 15 दिन तो 14 तारीख तक तो फिर भी बेटर स्थिति मैं कहूंगी कि आपके कार्य के अंदर एक मैनेजमेंट लेवल के अंदर आपका कार्य बहुत अच्छा होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर 14 जनवरी जब सूर्य यहाँ होगा, अगर आप पिता के बिजनेस के अंदर हैं तो भाई बहनों के साथ ऐसे कोई डिस्प्यूट की स्थिति क्रिएट हो सकती है। आपके पिता के साथ आपके बिजनेस के अंदर विचारों में मतभेद हो सकते हैं। तो ये पूरे पिछले जो 15 दिन हैं उसमें कोई भी ऐसी स्थिति हो तो बहुत शांति बनाए रखिएगा। तो ये स्थिति ऐसी है कि सूर्य शनि हमेशा जो पिता पुत्र का संबंध होता है वो भी दशम भाव कार्यस्थल के अंदर है, और इवन जॉब के अंदर भी है तो कलीग्स के साथ, अथॉरिटीज के साथ आपका, कहते हैं ना कि विचारों में मतभेद होता है, डिस्प्यूट की स्थिति और पॉलिटिक्स वाला एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो आपको शांति बनाए रखना है। ये पिछले 15 दिन ज्यादा इस प्रकार की स्थिति रहेगी कि कार्यस्थल के अंदर आपको बहुत शांति बनाए रखनी है। सूर्य शनि की युति और बुध के साथ है तो व्यक्ति का एक तरह से देखिए, हाँ ऐसे में ये मैं कहूंगी कि कार्य बहुत मजबूत है, आपको और भी ज्यादा पॉलिश करेगा, आपको डिसीजन मेकिंग से लेकर हर चीज में आपको मजबूत बनाएगा। मगर जो आसपास का वातावरण है वो आपको कभी कभी डिस्टर्ब कर सकता है। इसके कारण कभी कभी गुस्से में आकर आप कुछ ऐसी स्थिति मत क्रिएट कीजिएगा, और कोई भी अथॉरिटीज के साथ आपके रिलेशनशिप को खराब मत कीजिएगा। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रांजिट है, इसमें पिछले 15 दिन आपको आपके कार्यस्थल के अंदर स्पेशली, और फादर के बिजनेस में भी हैं अगर, तो फादर के साथ, भाई बहनों के साथ, जिसके साथ भी आप बिजनेस करते हैं, क्योंकि देखिए तृतीयेश और इवन 11वें स्थान का स्वामी भी शनि और बुध होकर, और 6th हाउस का लॉर्ड, ये तीनों ही चीजें कार्यस्थल को रिप्रेजेंट करती है। जॉइंट बिजनेस में है तो भी आपके पिछले 15 दिन में आपके अनबन होने की संभावनाएं बनती है। तो बहुत शांति बनाए रखिए। अगर कोई ऐसी स्थिति क्रिएट भी होती है तो अगर आप शांति बनाए रखिएगा, आप रिएक्टिव मत होइए। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी बोलता है तो डोंट रिएक्ट, आप जितना हो सके शांति से और अपनी लैंग्वेज को पॉजिटिव डायरेक्शन देकर चलेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और आपका और प्रोग्रेस होगा, क्योंकि आपका प्रोग्रेसिव टाइम है ये। ऐसा नहीं है, कार्यस्थल में स्वगृही शनि प्रोग्रेस देता है, मगर ये भी है कि सूर्य के साथ है तो विचार मतभेद होंगे 100%। तो हमको पता है कि ये टाइम पे हमें कुछ रिएक्ट नहीं करना है। तो ये पूरा ही महीना एक ही चीज मैं कहूंगी कि बी नॉन रिएक्टिव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने कम कार्य से मजबूत होते चले जाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये जुपिटर आपके इवन हर डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है, बहुत बड़े बदलाव से बचिएगा। और आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, लाभ स्थान के अंदर जुपिटर है, 12th हाउस का अधिपति होकर है, भाग्य का अधिपति होकर है। तो विदेश से भी आपको लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इवन आप कोई भी प्रकार की, जुपिटर जो 11वें स्थान के अंदर बैठा है तो कुछ खर्च है जो परेशान कर रहे हैं, तो खर्चों में भी चिंता वाली बात नहीं है। मैं यही कहूंगी कि लॉन्ग टर्म पे आपको ये रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। फॉरेन संबंधित कार्यों में आपके अभी थोड़ी, पूरे ही महीने कोई भी कार्य जल्दी संपन्न नहीं होगा, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। बस अपने कर्म को अभी मजबूत बना कर रखिए। थोड़ी सी स्थिति ऐसी है कि ज़्यादा रिएक्ट ना किया जाए तो अच्छा है। देखिए पूरे ही महीने की गतिविधियां मैंने आपको बता दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए अगर मैं कुछ नेगेटिव भी कहती हूँ तो उसमें एक ही पॉइंट है कि कहाँ पर हमें ध्यान रखना है।
बाकी पॉजिटिव पॉइंट्स 80% हैं, मगर वो 20% नेगेटिविटी के कारण आपका पूरा ही महीना डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस पॉइंट के ऊपर ध्यान में रखकर अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए। आप मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। देखिए, अगर मैंने पूरे ही महीने में कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं तो वो इसलिए कि आपके जीवन को और भी इम्प्रूव किया जाए। अगर कोई गलत डिसीजन है तो उसमें मैं आपको रोक सकूं और आप अपने आप को धैर्यता से आगे का रास्ता दिखा सकूं। तो उसको पॉजिटिवली लेकर अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।